जी, बहुत बहुत। अक्षय तृतीया के महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी डिस्ट्रॉय ना हो। कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ जो तिथियां हैं, तिथियां क्या है, व्हाट इज तिथि? तिथि सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का जब अंतर हो जाता है तब एक तिथि बनती है। 12 12 टू जा 24, 24 डिग्री का अंतराल हो जाए तो द्वितीय तिथि बनती है। इसी तरह से 36 डिग्री का अंतराल हो जाए तो तृतीय तिथि बनती है। तो जो तिथियां हैं वो दरअसल सूर्य से चंद्रमा का अंशांतर है कि चंद्रमा कितने डिग्री सूर्य से आगे निकल चुके हैं। तो आज तृतीया है, इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में 36 डिग्री का अंतर है। आप इसको किसी पंचांग से, किसी सॉफ्टवेयर से देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में ये अंतर इतना ही है। यही अंतर बढ़ जाए, 12 डिग्री और जुड़ जाए, 48 डिग्री हो जाए तो चतुर्थी तिथि हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाए तो पंचमी तिथि हो जाएगी। ऐसे करके तिथियों का निर्माण होता है। अब क्या है, नवरात्रों में आपने सुना होगा कि भाई आज तो दो पंचमी है, आज तो एक छठ है ही नहीं, एक षष्ठी है ही नहीं, एक नवरात्र कम हो गया है, अर्थात तिथि का क्षय हो गया है, एक तिथि कम हो गई है। तो बाण वृद्धि रसक क्षय एक सिद्धांत है तिथियों के बारे में कि तिथि की वृद्धि और तिथि का क्षय किस प्रकार होता है। तो उस आधार पर प्राय है ये जो तिथि बनती है हमारी वैशाख शुक्ल तृतीया की, इसका प्राय है क्षय नहीं होता गणित की दृष्टि से। इसलिए मैथमेटिकल इसको हम अक्षय कहते हैं, मतलब नॉट डेस्ट्रॉयबल। ये कभी क्षय नहीं होती, कभी कम नहीं होती। तो ये इसके पीछे का एक गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांत है। हमने इन सब चीजों को धर्म से जोड़ दिया। धार्मिक महत्व भी इस तिथि का है। आज इस तिथि के दिन भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था, जो विष्णु जी के ही अवतार हैं। हयग्रीव अवतार आज के दिन हुआ था। आज ही के दिन से जो महाभारत का लेखन महर्षि वेद व्यास जी ने प्रारंभ किया था। मतलब बहुत सारे धार्मिक जो है घटनाएं हैं, बहुत सारी खगोलीय घटनाएं हैं जो इस तिथि से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम लोगों ने उन सिद्धांतों को जानना छोड़ दिया और केवल क्रय और विक्रय तक सीमित हो गए, बस कि भाई आज हमको क्या खरीद लें कि हमारी तिथि शुभ हो जाए। अरे सूर्य देव उच्च राशि में है, सन इन मेष जब होते हैं तो वह अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है, चंद्रमा भी उच्च के हैं। सूर्य कौन है, आपकी आत्मा के कारक हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं। कितनी बढ़िया स्थिति होगी जब आपका मन और आत्मा अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति आने पर क्या आपको मात्र क्रय विक्रय तक सीमित रह जाना चाहिए? मैं कहता हूं ये तिथियां साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिन आपको गुरु प्रदत्त मंत्रों के द्वारा या गुरु प्रदत्त जो आपको विधियां दी गई हैं उनका अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए। ये तिथि पुण्य अर्जन करने के लिए है, आपके तपोबल को बढ़ाने की तिथि है ये। और हमने इसको मात्र सोना चांदी खरीदने में ही सीमित कर दिया है। आज तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो रही है, खूब सोना धड़ल्ले से बिक रहा है और 74,000 से ऊपर पर तोला सोना हो चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, जिसकी ऊर्जा जिसमें संतुष्ट होती है वो उसी को पाने का प्रयास करता है। आध्यात्मिकता इसी बन है कि आप अपनी ऊर्जा को उठाइए, अपने एनर्जी लेवल को उठाइए। सप्त चक्र हमारे शरीर में है, नीचे मूलाधार चक्र है, उससे ऊपर उठते हुए अनाहत चक्र की ओर जब हम अपने को ले जाते हैं, सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ा लेते हैं ऊर्जा को, तो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। उन्नति, मोक्ष, मुक्ति की ओर जाने का एक रास्ता है। मेडिकल साइंस को कहीं पर भी ये सप्त चक्र दिखाई नहीं दिए। बोले हमको मूलाधार चक्र नहीं मिला, कहाँ पर है, कहाँ पर कुंडलिनी है, कैसे जागृत होती है, ये सब अध्यात्म के विषय है, स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं। खैर, तो कल हम लोगों ने ज्योतिष के बारे में थर्ड हाउस में तृतीय भाव में जब ग्रह उपस्थित हो जाते हैं उनके बारे में जाना था। तृतीय कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं 12 भावों में, ये हमने जाना था। कुछ ग्रहों का फल जो है वर्णित होने से रह गया था। सारावली को मैंने लिया है। प्रत्येक भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल यदि तृतीय भाव में उपस्थित हो जाएं तो उनका फल क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके थे। बुध का फल हम लोग जानेंगे आज। तृतीय भावस्थ अगर बुध हो तो उनका फल कैसे मिलता है। तो श्रम निरतः परिदीन तृतीय राशौ बुधे भवती जात है, निपुण है सहज समेतो माया बहुलो नरश्चलित। श्रम निरत है, श्रम में ऐसा व्यक्ति निरत रहता है, लगा रहता है, परिश्रमी होता है ऐसा व्यक्ति। परिदीन है, तृतीय राशौ बुधे भवती जात है, और थोड़ा सा दीनहीन भी रहता है वो।
थोड़ा सा पीड़ित भी हो जाता है वो, क्योंकि बुध जो है वो अपने आप में कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग ग्रह नहीं है, मजबूत जो है ग्रह स्थिति वाला ये बुध नहीं होते। बुध राजकुमार है, कोमल ग्रह है, इसलिए थोड़ी सी दीनता से युक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति अगर तृतीय भाव में बुध हो जाए तो। और निपुण है, सहज समेतो, निपुण हो जाता है अपने कार्यों को करने के लिए। माया बहुलो नरस चलित है, अधिक मायावी होता है। और चलित है कहते हैं थोड़ा सा चंचल प्रकृति का हो जाता है। माया क्यों होता है भाई? क्योंकि बुध जो है वो वाणी का भी कारक है, बुध विद्याओं का भी कारक है। तो अपनी विद्याओं के बल पर ऐसा व्यक्ति जो है, जैसे ज्योतिष आदि विद्याएं हैं तृतीय भाव में, तो ज्योतिष एक तरीके की मायावी विद्याएं हैं, ये भी व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान से जोड़ने वाली एक कहना चाहिए अपरा परा विद्याएं को कहा जाता है इनको। तो तृतीय भाव में बुध का जो है वो इस तरीके से फल लिखा गया है। तृतीय भाव में गुरु उपस्थित हो जाए तो उनके बारे में कहा गया, अति परिभूत है कृपण है सदा जितो मानवो भवती जीवे, मंदाग्नि स्त्री विजितो दुश्चिक्य पाप कर्माच। अति परिभूत है, यदि तृतीय भाव में गुरु हो जाए तो क्या फल मिलता है? जातक बहुत अति परिभूत है, बहुत ज्यादा धनी हो जाता है, कृपण है और कंजूस भी होता है थोड़ा सा। सदा जितो मानवो भवती जीव है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो मानवोचित प्रवृत्ति में जीता है, सदा जितो रहता है, जित माने जितेंद्रियता उसके अंदर होती है। मंद अग्नि, अग्नि कौन है? जो भोजन को पचाने वाली अग्नि है वो उसकी मंद हो जाती है। मंद अग्नि स्त्री विजितो, स्त्री से विजित हो जाता है। दुश्चिक्य पाप कर्माच है, और पाप कर्मों में भी कभी कभी ऐसा व्यक्ति रत पाया जाता है। ठीक है, तो पापी हो जाता है। तो ये जो लाभ लिखा गया है, ये तृतीय भाव में गुरु का फल लिखा गया है। तृतीय भाव में गुरु बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते। गुरु जी सदा तो जीतो मतलब? है सदा जीतो मतलब कहाँ पर? ऊपर की लाइन में सदा जीतो। सदा जीतो, सदा जीत जिसको मिलती हो, सदा विजयी जो रहता हो, अच्छा। ऐसा व्यक्ति। ठीक है, तो जी। ये फल तीसरे भाव में गुरु को अच्छा यूं ही माना गया कि बृहस्पति अपने आप में शुभ ग्रह कहे गए हैं, और शुभ ग्रह का जो है वो त्रिशदाय भाव में बैठना, माने तृतीय थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, 11th हाउस में जुपिटर का होना वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। थर्ड यही मेरे हाउस में दिमाग में आया था, गुरु जी आपने बता दिया, धन्यवाद। थर्ड हाउस में शुक्र अगर बैठ जाएं, तृतीय भाव में शुक्र हो जाए तो क्या फल मिलेगा? उनके बारे में क्या लिखा गया है? उनके बारे में लिखा है कि सुख धन सहितम शुक्रो दुष्चिक्य स्त्रीजितम तथा कृपणम जनयति मंदोत्साहम सौभाग्य परिच्छदायितम। सुख धन सहित, सुख से धन सहित होता है ऐसा व्यक्ति जिसके तृतीय भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हों। और क्या होता है? स्त्री जितम, स्त्री से जीता जाता है, स्त्री से वो अजितम, स्त्री जितम, स्त्री उसको जीत लेती है, यानी स्त्री से वो पराजित हो जाता है। और कृपणम, कंजूस होता है। जनयति मंदोत्साहम, अब मंद उसका उत्साह होता है, अल्प उत्साही होता है। शुक्र कोई ज्यादा दमदार ग्रह थोड़ी है। उत्साह कैसे बढ़ेगा? यदि मंगल बैठ जाए यहाँ पर, शनि बैठ जाए तो उसके जोश को बढ़ाएंगे। सौभाग्यवान होता है। परिच्छदा, परिच्छिदातीतम, है ना? परिच्छद किसको कहा जाता है? जो चारों ओर से आपको वस्त्रों के लिए आता है, जिससे आप ढक जाते हैं, उनसे वो जो है युक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो शुक्र कौन है? सौंदर्य के कारक हैं, वस्त्रों के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो ये रिजल्ट तो मिल जाते हैं व्यक्ति को, लेकिन जो बाकी उत्साह है उसकी कमी हो जाती है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है ना, तो पराक्रम ज्यादा नहीं होता ऐसे व्यक्ति के अंदर। ये शुक्र का रिजल्ट कहा गया। तृतीय भाव में शनि बैठे हो तो क्या परिणाम मिलता है? मलिन है, मलिन हो जाता है वो व्यक्ति। मलिन किसको कहते हैं भाई? जिसका गंदगा, गंदगी वाला। गंदगी से, जिसको गंदगी प्रिय हो। संस्कृत देहो, संस्कृत देहो का मतलब क्या है भाई? देह से पुष्ट। हाँ, जिसकी देह संस्कारित हो गई हो। और नीचो अलस, नीच प्रकृति का होता है। अलस कहते हैं आलसी हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और आलसी परिजनों, ऐसे आलसी लोगों से युक्त भी होता है वो। परिजन जो होते हैं वो भी उसके आलसी होते हैं, क्योंकि शनि कौन है? मंद चलने वाले ग्रह हैं, धीरे चलने वाले ग्रह हैं।
तो इनके जो सोसाइटी मिलेगी आपको ऐसे लोगों की, ऐसे जातकों की जिनके तृतीय भाव में शनि बैठे होंगे, उनके परिजन भी जो है वो उसी तरीके के होंगे, आलसी टाइप के। भवती सौरे, है ना, सौरे कहते हैं सॉरी शनि को। तो शनि अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मलिन प्रकृति का होगा, संस्कृत देह होगी उसकी, थोड़ा सा संस्कारित देह होगा, नीच होगा, आलसी हो जाएगा, ऐसे परिजनों से घिर जाएगा। सूरवीर होगा। देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि तृतीय भाव में जो पाप ग्रह हैं वो उत्साह को कभी भी कम नहीं करते। तृतीय भाव में राहु हो, वो भी पराक्रम को बढ़ाते हैं। तो पाप ग्रह पाप भावों में हमेशा सर्वदा अच्छा फल देते हैं। 3, 6 जो भाव है हमारे त्रिषडाय भाव है, वहां पर पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं। और दुश्चिक्के गते विपुल बुद्धि ही, है ना, विपुल बुद्धि होती है, बुद्धिमान बहुत होता है। क्योंकि शनि कौन है? शनि कौन है? दानानुरतो, धनानुरतो, दान देने में, दानानुरतो, दान अनुरतो, दान देने के लिए अनुकरण हमेशा जो है उसके अंदर उद्यत प्रवृत्ति होती है, उद्यत रहता है वो व्यक्ति। तो ये जो प्रभाव कहे गए ये सप्त ग्रहों का, ये लिखा गया है सारावली में, कल्याण वर्मा जी ने। ये वाले गुरुजी अभी रुक जाइए, दुश्चित्त। अभी करेंगे डिस्कशन। तो अब तीसरे भाव में बुध का जो मैंने आपको परिणाम बताया, क्या बताया कि श्रम में निरत होता है, परिदीन, ज्यादा दीनहीन होता है, ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन कुछ परिणाम ऐसे हैं जो ग्रंथों में नहीं मिलेंगे लेकिन व्यवहार में देखे जाते हैं। बुध कौन है? बुद्धि के दाता हैं। बुध शिक्षा को प्रभावित करने वाले ग्रह भी कहे गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो अच्छे स्तर की होती है, जिसके थर्ड हाउस में बुध बैठे हों, पराक्रम में बैठे हों। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी शिक्षा को अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर लेता है। बुध कौन है? बुध को ज्योतिष में प्रायः बनिया ग्रह कहा जाता है, माने व्यापार का प्रिय ग्रह है। तो बुध का संबंध अगर तृतीय भाव से बना हुआ है तो बुध तृतीय भाव में बैठ करके कहाँ देखते हैं? भाग्य भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में व्यापार से भी उसका जो है संबंध बन जाता है। अगर दशमेश या दशमेश का संबंध भी अगर बुध से बन रहा हो तो प्रायः व्यक्ति की जो आजीविका है वो व्यापार वाली हो जाती है। लोग पूछते हैं कि भाई मैं जीवन में नौकरी करूंगा कि व्यापार करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए? आपको बुध का संबंध जो है वो दशम भाव से और भाग्य भाव से देखना चाहिए। अगर बुध का संबंध दशम या भाग्य से बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो व्यापार में सफल हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, टीचिंग लाइन में कौन लोग सफल होंगे? जिनके बुध का संबंध दशम या नवम से बनेगा। ठीक है। और बुध नीच के हो जाएं तो क्या होता है भाई? ऐसी स्थिति में यही जो गुण है वो जो है कम हो जाते हैं। तो तृतीय भाव का जो बुध है अगर अष्ट भी हुआ, ये जान लीजिए आप, तो भी वो व्यक्ति अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, चाहे धीरे धीरे ही करे वो। और बुध के साथ में अगर राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक तरीकों से शिक्षा को हासिल करता है। फिर वो, मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस की आपको बात कर रहा था, बुध के साथ में शुक्र भी बैठ जाए, राहु भी बैठ जाए, मंगल भी बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार तो करता ही करता है लेकिन व्यापार के साथ साथ वो अपने चरित्र से भी गिर जाता है। अगर शुक्र राहु मंगल भी तीसरे भाव में बैठ जाए, 4 ग्रहों की युति का परिणाम है, भिन्न भिन्न ग्रंथों में लिखा गया है, आपको सार बता रहा हूं मैं। और पराक्रम के बल पर अनैतिक तरीकों से धन की प्राप्ति करता है, अपना देह व्यापार भी चलाता है। तो तृतीय भाव में बुध के साथ खराब ग्रह ना हो तो अच्छा होता है। उच्च का बुध हो जाए यहीं पर तो ऐसा व्यक्ति विद्वान मिलेगा आपको शिक्षा के क्षेत्र में, अथवा बहुत बड़ा उद्योगपति मिलेगा, है ना, या तो व्यापार में सफल होगा या शिक्षा के क्षेत्र में सफल होगा। तो ये यहाँ पर जो है वो तृतीय भाव में बुध का फल बताया गया है। तो अब ये हमारा विषय केवल समाप्त हो जाता है यहीं पर। एक विषय मैंने एक नया आप लोगों के लिए चुना था आज, पाराशर जी को लेकर के, महर्षि पाराशर, क्योंकि मैंने सोचा कि आज अक्षय तृतीया भी है तो किसी ऐसे उदात्त चरित्र का गान हो जाए इसी बहाने और आपकी ज्ञान वृद्धि भी हो जाए। तो भगवान महर्षि पाराशर जो हैं वो परम धर्मात्मा कहे गए हैं। प्रातः काल उनका नाम स्मरण करने से ही कल्याण की, मंगल की प्राप्ति हो जाती है। वो नित्य है, प्रातः स्मरणीय है। पुण्य श्लोकों में उनका स्मरण करते हुए नमन भी किया गया। महाभारत में लिखा गया कि पराशरम वेद निधिम नमस्ये, वेद की निधि है वो, वेद के ज्ञान का भंडार है वो, हम उनको नमन कर रहे हैं। अनुशासन पर्व का है ये। तो महर्षि पराशर जो है कौन है? वो वशिष्ठ जी के पोते हैं, पौत्र हैं वो, और ऋषि शक्ति के पुत्र हैं। और वेद व्यास जी के कौन है? ये कौन है? पिता। पिता है ये। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से।
सुनने वाली संख्या कम है। तो और सुखदेव जी के कौन है भाई? दादा। दादाजी हैं। बाबा। हाँ, देखिए JS पांडे जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप इस समय वरिष्ठ जो है आधिकारिक पद पर जो है नियुक्त हैं, और ज्योतिष के लिए बहुत गहन अभिरुचि इनके अंदर है। और नियमित जब से ये जुड़े हैं लगातार, तब से इन्होंने कोई भी यूट्यूब का सत्र हो अथवा जो व्हाट्सएप के समूह में जो जानकारियां ग्रुप में डाली जाती हैं उसमें भाग लेते हैं। परीक्षा में भी जो है भाग लेते हैं, कभी कोई चीज उन्होंने जो है नहीं छोड़ी। तो स्वागत है आपका पांडे जी। मेरी अगर आपको आवाज आ रही हो ठीक ठाक तो। प्रणाम गुरु जी। जी जी। तो पाराशर जी की जो पितृ परंपरा है, पुत्र पौत्र की परंपरा है, वो इतनी संपन्न है ज्ञान से, भक्ति से, योग से, कि जो है इनको, इनका जो नाम है ना पराशर, इस शब्द का मतलब ही यही है कि जो पाप को और ताप को, जो शर माने जो नष्ट कर दें। पराशरणाति पापा नीति पराशर है। एक माधवीय धातु वृत्ति है, क्रियादि गण में उनका ये व्याख्या की गई है। इसमें बहुत कम लोग जानते हैं इस सत्य को कि पराशर शब्द का अर्थ क्या है ना। तो जो अपने दर्शन से, अपने स्मरण से ही समस्त पाप और ताप को नष्ट कर दे। और आप तो बृहद पाराशर पढ़ रहे हो भाई, तो आपके लिए तो समझिए कि प्रतिदिन आपके समस्त पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध है ना, नकारात्मक प्रारब्ध है, वो आपका क्षय हो रहा है, धीरे 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 नष्ट हो रहा है। उनके आप्त वचनों को आप प्रतिदिन स्मरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, उनको कंठस्थ कर रहे हैं, तो आप आध्यात्म की दृष्टि से भी समुत्पन्न हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और ज्ञान अर्जन तो आपका हो ही रहा है। आगे लिखा गया, वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का उनको ज्ञान है। योगी हैं, दैवज्ञ हैं, काल तत्व के ज्ञाता हैं। सूर्य सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो काल का बड़ा सूक्ष्म विवेचन व्यास जी वहां पर किया गया है। काल को दो प्रकार से कहा गया है। काल है द्विधा, काल दो प्रकार का है। कौन कौन सा काल है? एक है कलनात्मक, एक है अकलनात्मक। कलनात्मक, अकलनात्मक कौन है? अकलनात्मक काल ही काल है जिसमें समस्त व्यक्ति, समस्त जन, समस्त जीव जो है मृत्यु में चले जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। एक तो वो काल है जो जीव को छुड़ा लेता है, और एक है कलनात्मक काल। कलनात्मक मतलब कैलकुलेटिव पार्ट, जो आप सीख रहे हैं इस समय कि कोई ग्रह कितने कितने अंश नवांश पर बैठा हुआ है, कौन कौन सा महा दिन तिथि वार नक्षत्र इत्यादि चल रहा है। जो पंचांग का जो विषय है वो कलनात्मक काल है। तो कलनात्मक काल का जो विषय है वो सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है। ग्रहों का जैसे कक्षापथ वगैरह आप निकालते हैं, है ना, उनका जो है ग्रह स्पष्ट इत्यादि जो हम करते हैं, तो वो सब चीजें हैं। सूर्य सिद्धांत भी कभी लेकर के चलेंगे किसी दिन। कुछ अध्याय ऐसे हैं जो आपको वास्तव में आने चाहिए। पुराण विद्या के आचार्य जी हैं, पराशर जी हैं। वार्ता शास्त्र में पारंगत हैं, और ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक उपदेष्टा आचार्य तो है ही है। आपने 18 आचार्यों से संबंधित श्लोक आपने पढ़ा ही होगा। ज्योतिष के 18 प्रवर्तक कहे गए हैं, उसमें पराशर जी का भी नाम है। गर्ग जी हैं, नारद जी हैं, है ना, वरामिहिर हैं। और इस तरह से जो है उन 18 प्रवर्तकों में, जिन प्रवर्तक मतलब जिन्होंने ज्योतिष को आगे बढ़ाया, प्रवर्तन किया उसका, इनके द्वारा बृहत पाराशर होरा शास्त्र प्रचलित है, प्रसिद्ध है, सब आप जानते ही हैं। कृषि पाराशर किसी दिन मैं लेकर के बैठूंगा। कृषि से संबंधित सूत्र इन्होंने दिए हैं। बीज वपन कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में बीज को बोना चाहिए, ताकि फसल उत्पादन जो है वो श्रेष्ठ हो। तो आजकल तो चूंकि केमिकल्स, उर्वरकों का जमाना है, फर्टिलाइजर्स का जमाना है, खेती में फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, उर्वरा शक्ति को नष्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको बृहत पाराशर के रचयिता महर्षि पराशर मुनि याद आते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो कृषि से संबंधित अपने महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। मैं ये ग्रंथ भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। न केवल ज्योतिष शास्त्र बल्कि धर्म शास्त्र के भी आप महान ज्ञाता हैं। आपने दो स्मृति ग्रंथों का प्रणयन किया है। कौन कौन सी हैं? एक तो बृहत पाराशर स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है, एक पाराशर स्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। तो अष्टादश जो पुराण है हमारे 18, उनमें जो विष्णु पुराण है वो आपके ही द्वारा बोला गया है, जो कि महर्षि मैत्रेय के प्रति उपदिष्ट है। महर्षि मैत्रेय को संबोधित करके लिखा है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र भी महर्षि मैत्रेय को संबोधित करके लिखा गया है। महाभारत के शांति पर्व में अगर आपने पढ़ा हो तो पराशर गीता भी है, जो जनक जी के प्रति उपदिष्ट है। राजा जनक को, जो उनको राजऋषि कहा गया, राज ऋषि है, वो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। उनको विदेह राज भी कहा जाता है ना। अष्टावक्र जी के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया था, बड़ा प्रसिद्ध है वो भी।
उनकी बड़ी कथा है। एक बार उन्होंने धर्म सभा में बहुत सारे लोगों को बुलाया, विद्वानों को पूछा उनसे कि भाई सर्वोत्कृष्ट जो है वो ज्ञान क्या है वास्तव में। तो उनके दरबार में बहुत सारे लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई जब ये पहुंचे अष्टावक्र जी, तो उस समय एक परंपरा थी राजा जनक के समय में कि जो हार जाता था उसको कभी कभी अपने जीवन से भी प्राणदान देना पड़ता था। एक परंपरा चली आ रही थी इस तरीके की। तो वो जाकर के सभा में पहुंचे। अब अष्टावक्र कैसे हैं? अष्ट कहते हैं आठ, वक्र कहते हैं टेढ़े मेढ़े। वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर है। तो जैसे ही वो सभा में पहुंचे, अष्टावक्र गीता भी प्रचलित है, भास्कर जी, कभी आप पढ़िएगा उसको। तो अष्टावक्र गीता है। उन्होंने बताया कि मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है, और मोक्ष वास्तव में क्या है। तो देह से, अपने को देह से अलग जी मानना, अपने को विदेह मानना, ये सबसे पहले ज्ञान की प्रथम शर्त है। हम जीव हैं, हम शरीर नहीं है। वी आर नॉट बॉडी। हम शरीर नहीं, हम शरीर में ही बैठे हैं। भास्कर जी कुछ कह रहे हैं? जी सर जी, मैं कुछ सॉरी, मैं आपको यह थोड़ा रोक रहा हूँ। मुझे कुछ कहने को आ रहा है। जब आपने जनक जी और अष्टवक्र जी को बात निकाला, तो मुझे ये कहना लगा कि ना त्वम देहो ना ते देहो भोक्ता करता ना वह भाम छिद्रोपोषी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर राग द्वेषो मनो धर्मो किमनस्य कदाचना निर्विकल्पोशी बोधात्मा निर्विकार सुखम चरा। ये अष्टवक्र गीता का वर्ष है। आप वैसे आप मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है, मेरा संस्कृत भी अच्छा नहीं है, मैं संस्कृत कभी पढ़ा नहीं हूँ, मगर अभी यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और जब आपने अष्टवक्र गीता का बात किया तो मेरा दिल आया बोलने का। साक्षी, साक्षी Sorry, शब्द। I'm a Nepali. I don't speak very English, very good Hindi though, but I understand every single word. So I'm sorry if मेरा हिंदी अगर अच्छा नहीं है तो ये मुझे माफ कर दीजिएगा। Sorry, I disturbed you here. I will not disturb. Go ahead. बहुत बढ़िया और प्रशंसनीय, सराहनीय। हमारे जो भारत के लोग हैं, उनको थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा सा प्रेरित होना चाहिए। जो इस समूह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय लोग हैं, कि एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति, अच्छी अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति, और अष्टावक्र गीता का जैसे ही मैंने नाम लिया, उन्होंने तुरंत जो है श्लोक सुनाया। उस श्लोक में एक शब्द आया है साक्षी, है ना। अष्टावक्र जी ने जनक को प्रेरित किया है, कहा है कि साक्षी भाव से रह करके आप जीवन के कार्य करिए, स्वयं को साक्षी भाव से देखिए, स्वयं को केवल साक्षी मानिए कि आप केवल केवल बैठे हुए हैं, करने वाला तो ये शरीर है। अपने को लिप्त मत करिए। वही भगवान कृष्ण की ही गीता का सार है उसमें भी। तो वो बताया उन्होंने। तो जब अष्टावक्र सभा में पहुंचे, उन्होंने 8 तरीके का टेढ़ा मेढ़ा शरीर सभा में उपस्थित लोगों ने देखा। तो सभा के लोग, उपस्थित जितने भी लोग थे वहां सभा में, वो उनको देख करके हंसने लगे। अरे ये टेढ़े शरीर का व्यक्ति की कहाँ से ज्ञानी होगा। तो सब उनको देख करके संबोधित करते हुए अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, आपकी सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये तो सबके सब चर्मकार हैं, चर्मकार हैं। ये तो केवल मेरी चमड़ी को देख रहे हैं। इन्होंने मेरे अंदर के बैठे भगवत तत्व को तो देखा ही नहीं। मैं कौन हूं ये जानते ही नहीं। तुम कौन हो? तू मैं ये सब एक ही तो है, केवल शरीर का ही तो भेद है। जो तू है वही मैं हूँ। तो जो कोने का, तो राजा जनक इतने प्रभावित हुए उनसे। उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान आपके पास है, ये मुझको कितने समय में हो सकता है? बोले महाराज, जैसे कोई अश्व होता है, घोड़ा, तो जब आप एक पैर रखते हैं और जैसे ही दूसरा पैर आप रखते हैं दूसरी तरफ, बोले उतना समय जितना लगता है उसको रखने में, उतने क्षण में आपको मैं ये ज्ञान करा सकता हूँ। ये आत्मज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। और मानव जीवन में यदि रह करके आप इस ज्ञान को ना ले पाए, स्वयं को ना जान पाए, तो धिक्कार है आपका जीवन। तो ये अष्टावक्र गीता है। तो इससे संबंधित जो है ये, हाँ पहुंच गए हम ऋषि पराशर जी से और अष्टावक्र जी पर पहुंच गए। तो पराशर गीता है शांति पर्व में महाभारत के। तो पराशर जी की जो शिष्य परंपरा रही है वो बहुत समृद्ध है। महर्षि मैत्रेय जी का बृहत पराशर हुरा शास्त्र में आप देख ही रहे हैं, जगह जगह नाम आ रहा है, मैत्रेय जी को संबोधित किया जा रहा है। विष्णु पुराण भी उनको लेकर के कहा गया है। महान धर्म शास्त्री तो है ही है। द्वापर में यज्ञ याग आदि विशेष अनुष्ठान होता था। द्वापर युग में यज्ञ का विशेष प्रभाव उनको मिलता था। लेकिन कलयुग में कहा गया, पराशर स्मृति में लिखा है कि कलयुग में यज्ञ याग से अधिक जो है वो दान धर्म की विशेष महिमा कही गई है। कि तप है परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञ मृत्युर्चूदारणम एकम कलौ युगे। माने तप जो है वो कृत युग में, सतयुग में कहा गया कि तपस्या की महिमा है।
त्रेता युग में ज्ञान की महिमा है, द्वापर में यज्ञ इत्यादि की महिमा कही गई है, और कल युग में केवल दान श्रेष्ठ है। तो यथासंभव दान करना चाहिए। आपके पास जो भी चीज है, जो भी वस्तु से आप जिससे भी संपन्न है, उसका दान करें। आपके पास विद्याएं हैं तो विद्या का दान करें। आपके पास पर्याप्त धन है तो समाज में उस धन का निवेश करें अच्छी जगह। आपके पास शक्ति है तो आप निर्बलों का सहारा बने। आपके पास जो कुछ भी है भगवान की कृपा से उसको समाज में बांटिए आप। तो कलयुग में यही सबसे श्रेष्ठ साधना कही गई है। तो दान को श्रेष्ठ कहा गया है। तो ये जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, ये पराशर स्मृति का श्लोक है। योगी भी कहे गए हैं वो। अष्टांग योग का निरूपण किया है इन्होंने, ध्यान योग पर विशेष बल दिया है, और योग सार सर्वस्व बताया है। सारे योगों का सार है ये। अगर आप ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएं तो योग साधक को चाहिए कि उस परम तत्व पर निरंतर ध्यान लगाए जहां साक्षात हरि उनके हृदय प्रवेश में निवास करने लगे, और केवल उन्हीं को देखे, प्रत्यक्ष जो है उनसे साक्षात्कार कर ले, तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा करके जो है लिखा गया है इन्होंने। गौ सेवा के बारे में बहुत लिखा है महर्षि पराशर जी ने। कहते हैं कि गायों का दुग्ध आदि हो, जो भी आप कर रहे हैं अपना कर्मकांड, उसमें केवल गायों का दुग्ध हो। और आगे लिखा, चाहे गोधूली हो। गोधूली के बारे में आप लोग जानते हैं नहीं? एक गोधूली बेला होती है ज्योतिष में, जब गायें चर के लौटती हैं। अब तो खैर गायें चराना भी बंद हो गया। पहले जब गाय चराने जाते थे तो शाम को जब घर लौटते थे तो उनके खुरों की धूल से पूरा जो वातावरण है वो धूल से धूसरित हो जाता था। तो उस सूर्यास्त से ठीक का समय 24 मिनट और 24 मिनट 48 मिनट का समय लगभग होता है वो। उस काल खंड को गोधूली बेला कहा जाता है। गोधूली, गायों की धूली जब उड़ रही हो। तो कहते कोई मुहूर्त, कोई नक्षत्र, कोई वार कुछ ना हो, केवल अगर उस गोधूली बेला में आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, आपका जो विवाह का जो संस्कार है वो संपन्न हो जाए, तो आपका जो जीवन है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, वो आपकी सक्सेस होती है। लेकिन भारत में मैं तो देख रहा हूँ कि प्रायः उस गोधूली बेला में अब पानी ग्रहण संस्कार ब्याजी लगभग समाप्त हो चुका है। अब फेरे अधिकतर रात्रि की लग्न में ही हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो गोधूली बेला का प्रयोग जो है वो लगभग लगभग बंद हो चुका है। तो उसमें लिखा उन्होंने आगे कि जो है, चाहे गोबर हो उनका, गायों का, या गौमूत्र हो, प्रत्येक सब कुछ पूज्य है। किम पूज्यम हितस्या गौरीति पराशरो अब्रवीत। उन्होंने कहा कि गायों के स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। शुद्ध देसी गायें हो हमारी, हाइब्रिड गायें ना हो, है ना। तो ऐसा लिखा उन्होंने। बृहत पाराशर स्मृति के बारे में लिखा गया है। धर्म संबंधित तत्वों को उन्होंने खूब लिखा है। ज्योतिष के बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, उनका ये सब कुछ बृहत पाराशर होरा शास्त्र है। इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो संतान सुख के विषय में, वैवाहिक जीवन के सुख के विषय में, राशियां क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, नाभस योगों का जैसा वर्णन पराशर जी ने किया, बाकी के ज्योतिष के आचार्यों ने केवल और केवल उनका अनुकरण ही किया है। 32 प्रकार के नाभस योगों में कोई किसी तरीके का किसी ने कोई जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। और गज केसरी योग, सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमुद्रुम, जो शर्तें पराशर जी ने तय कर दी, उनको आज तक कोई बदल नहीं पाया। उनके ना कोई फल को कोई चेंज कर पाया। तो अकाट्य है उनके सिद्धांत अपने आप में। और पराशर जी को छोड़ करके जो अन्य अन्य चीजों को पढ़ता है, मैं तो उसको ये मानता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति सुस्वादु भोजन को छोड़ दे, शानदार जो सुस्वादु तरह तरीके के भांति भांति के व्यंजन आपके सामने रखे हो, उनको छोड़ करके और कोई सूखी रोटी खाने को ही जो है श्रेष्ठ समझ रहा हो, ठीक ऐसा ही है जो बृहत पाराशर को छोड़ करके और अन्य अन्य ज्योतिष को सीख रहा हो। तो ऐसा इन्होंने लिखा गया है। तो बृहत पाराशर जो है हमारे ज्योतिष जगत के साथ साथ धर्म जगत के लिए भी श्रेष्ठ अवतरण है। और एक लघु पाराशरी और मध्य पाराशरी के नाम के भी ग्रंथ हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए। और कहा जाता है कि जो लघु पाराशरी ग्रंथ है वो उड्डुदाय प्रदीप भी उसका एक नाम है। उड्डू कहते हैं नक्षत्र को, दाय कहते हैं आयु को। तो नक्षत्रों के आधार पर फलादेश किया जाता है उसमें। कहते हैं कि उनके शिष्यों ने जो है उसको लिखा था। 42 श्लोक हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण श्लोक है वो। उनके अपने आप में बहुत कुछ सारभूत तथ्य उसमें सिमटे हुए हैं। मध्य पाराशरी भी एक ग्रंथ है, उसमें मारक आदि ग्रहों का विचार, अंतर्दशाओं का विचार उसमें किया गया है। पाराशर जी ने लिखा है दशाओं के बारे में कि चाहे दशाएं कितनी, बहुत सारी दशाएं उन्होंने लिखी हैं,
लेकिन उन्होंने लिखा है कि दशा विंशोत्तरी चात्रग्राह्या नास्तोत्तरी मता, मैंने विंशोत्तरी दशा को ही ग्रहण करना चाहिए। वो प्राय है सभी जातकों पर जो है वो लगभग लगभग पूर्ण तरह फलित हो जाती है। बाकी जितनी भी दशाएं हैं, अष्टोत्तरी इत्यादि दशाएं हैं, सब और भांति भांति की बहुत मैं तो खैर प्रयोग नहीं कर पाता उनका ज्यादा, और प्राय बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उनका प्रयोग होता है कि किसी शुक्ल पक्ष में किसी का जन्म हुआ हो तो वहां पर उस दशा का प्रयोग होगा, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ हो तो वहां वो दशा लगेगी। तो प्राय बहुत कम लोग उसका प्रयोग करते हैं। व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? योगिनी दशा भी है। अपनी दशा भी है, और आपकी चर दशाएं हैं, मंडूक दशाएं हैं, बहुत सारी दशाएं हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि विंशोत्तरी दशा अपने आप में श्रेष्ठ है और उसका प्रयोग हमको कर लेना चाहिए। बाद में और बराबर हाँ एप्लीकेबल भी होती है विश्वोत्तरी हाँ दशा। हाँ हाँ, ऐसे ही संतान के संबंध में लिखा, बहुत लोगों को संतान नहीं हो पाती तो पितृ मातृ भ्रातृ ब्राह्मण प्रेत आदि का शाप लग जाता है। तो शाप की गणना की गई है, जब हम लोग पूर्व जन्म शापोध्याय पढ़ेंगे, पूर्व जन्मों में किस किस तरीके का आपको शाप मिला है जिसके कारण वर्तमान जन्म में आपको वो पीड़ा भोगनी पड़ रही है। एवं कृते 7 से 8 प्रकार का शाप है। हाँ, एवं कृते पितु ही शापान मुच्यते नात्र संशय है ना, कि जब पितरों के कर्म का लोप हो जाता है, श्राद्ध आदि कर्म नहीं होते, तर्पण इत्यादि नहीं करते, तो वो मृत वो अतृप्त रहते हैं, भटकते हैं और प्रेत बन जाते हैं, और फिर वो वंश वृद्धि नहीं होने देते। तो इसका ज्ञान भी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देख करके किया जाता है। उन्होंने एक अध्याय में लिखा है इसको प्राय है कि प्रेत शापात सुतक क्षय है, एक शब्द आया है कि प्रेत के शाप से सुत का क्षय हो। सुत माने संतान का क्षय हो, प्रेत शाप। तो अब क्या है, आजकल तो बहुत सारी चीजें, हम लोग इतने भौतिकवादी हो गए हैं, पाश्चात्यवादी हो गए, यद्यपि सारे लोग ऐसे नहीं है कि तर्पण को हम कहते हैं क्या, जो आदमी मर गया अब उसको कहाँ जल पहुंचेगा, तर्पण चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। बताइए, एक लोटा तांबे के से पानी देने में भी जो है उनकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। पितृ कौन है? जो आपके चले गए यहाँ से, जिसके कारण आप इस शरीर से शरीर संसार में जीवित हैं। यदि उनके निमित्त आप जलदान नहीं कर सकते तो आपका जीवन वास्तव में धिक्कार है, आपको तो शाप लगना ही लगना चाहिए बिल्कुल। तो कर्मकांड का अपना है। तो प्रेत शाप के कारण जो है वो बहुत जगह कई ग्रंथ लिखा गया है, परिहार करना चाहिए उसका। और विशेष रूप से अमावस्या को जो तिथि कही गई है, उसमें वो पितरों के निमित्त इत्यादि कर्म किए जाते हैं, तर्पण कर लेना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। तो ये सब चीजें हैं। और जो है बाद में और कुछ भी लिखा गया है इसके ऊपर, आगे पाराशर जी ने फिर कृषि के बारे में लिखा, मैं आपको बता रहा था। वृष्टि मूला कृषि ही सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्मात् दादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत, है ना, वृष्टि ही मूल है, खेती का जो मूल है वो वर्षा है। तो वर्षा से संबंधित बहुत सारे सूत्र उन्होंने लिखे हैं, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। तो उन्होंने लिखा कि अचानक अगर वर्षा होने का संकेत अपने ग्रंथ में लिखते हैं वो कृषि पाराशर में, कि यदि चींटियां अंडा लेकर निकल जाएं, अचानक मेंढक बोलने लगे, बिडाल या नेवले या सर्प या बिलों में रहने वाले प्राणी जो है धूलने लगे, और बच्चे धूल से सेतु बंधन करने लगे, मोर नाचने लगे, अचानक अगर ऐसा होने लगे, सांप पेड़ पर चढ़ने लगे, जान लीजिए कि सद्यो वृष्टिर्भवे ध्रुवम। सद्य माने तुरंत, वृष्टि होने वाली है, भवेद ध्रुवम, निश्चित है, बिल्कुल वर्षा होने ही होने जा रही है। और आपको एक मैं रोचक संस्करण सुना देता हूँ। आज हमने बुध को पढ़ा है तृतीय भाव में। गोचर में जब बुध वक्री होते हैं जिस समय, और जिस समय वो सॉरी मैं गलत बोल गया, जब वो अस्त होते हैं और जब वो उदय होते हैं, तो बुध के अस्त होने पर और बुध के उदय होने पर वर्षा होती है। हमारे गुरु जी का बड़ा रोचक प्रसंग है, तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे गुरु भाइयों के साथ। तो उन्होंने समय बुध उदय होने वाले थे, ठीक अगले घंटे के बाद में, और आसमान में कोई बादल नहीं था। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखो 1 घंटे के बाद में बुध उदय होने वाले हैं, और बुध उदय होते हैं या जिस क्षण अस्त होते हैं का तुरंत परिणाम मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्षा होने वाली है देखना। बोले गुरुजी यहाँ तो दूर दूर तक कोई बादल नहीं है। 1 घंटे के बाद आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि उस इलाके में 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे बादल इकट्ठा होने शुरू हो गए, और थोड़ी देर आधे वहां पर वर्षा हो गई।
ठीक है। तो बुध का अस्त होना और उदय होना इतना विशेष प्रभावकारी होता है। तो मेदिनी ज्योतिष में बुध को लेकर के वर्षा के संदर्भ में बहुत सारी घोषणाएं जो है वो की जाती हैं। तो ऐसा करके उन्होंने लिखा है अपने उस कृषि पाराशर ग्रंथ में। एक खल यज्ञ है, वृक्षों को काटा जाता है, पृथ्वी को जोता जाता है, गोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कृमि कीट कीड़े मर जाते हैं, जीव खत्म हो जाते हैं। हम लोग प्राय अपना ईंधन में भोजन पकाते हैं, जहां पर लकड़ियों से भोजन पकाया जाता है वहां पर भी ये परंपरा है कि हम लोग क्या करते हैं, सुबह को उठ करके यज्ञ इत्यादि पंच यज्ञ किए जाते हैं ना, कि जो भोजन पकाने से जो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए हैं उन पापों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को जो है, खेती करने वाले व्यक्ति को खल यज्ञ करना चाहिए। तो खल यज्ञ क्या है कि वृक्षम छित्त्वा महिम भित्त्वा हत्वा च कृमि कीटकान कर्षक है खल यज्ञेन सर्व पापई प्रमुच्यते। अगर ऐसा किसान जिसने वृक्ष को छेदा हो, पृथ्वी को जोता हो, कृमि कीटों को मारा हो, वो खल यज्ञ कर ले तो पापों से मुक्त हो जाता है। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने कि यज्ञ करने वो ये जो यज्ञ है वो खेती कटने के बाद जो अन्न आपको आपको मिला, जो आपको फसल का उत्पादन हुआ, वो उसकी राशि से खलिहान में ही किया जाता है। और विशेष रूप से जो है उसमें जो खेती से हमको अन्न मिला उसका कुछ पात्र जो है वो किसी सुपात्र को दान किया जाता है और राजा को भी दिया जाता है उस खेती का छठा भाग। राजा तो है आजकल टैक्स के माध्यम से, आपको तो देने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः ही कट जाता है आपको टैक्स। लेकिन अगर नहीं दिया है तो काट कर आपको जो है भुगतान कर देना चाहिए। कुछ आपके जो मजदूर रहे जिन्होंने खेती को किया उनको दे देना चाहिए, कुछ याचकों को दे देना चाहिए। तो ऐसे करने से क्या होता है, तो कृषि कर्म के द्वारा जो पाप आपने किए हैं सर्व पापई प्रमुच्यते, आप जो है अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से खेती के कर्म को कहा गया है, उन्होंने लिखा है नाना व्याधि विनुर्मुक्ता वर्ष में कम न संचय। ठीक है, गोवंश के समस्त विघ्नों का विनाश हो जाता है। तब आगे उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति जो है कार्तिक मास में गायों का और बैलों का श्रृंगार करके उनका हल्दी से पूजन करके गाजे बाजे के साथ उनका जुलूस निकाले, और जो है गऊओं को ले जाने के लिए कुछ नक्षत्र इत्यादि बताए गए हैं। हल निर्माण कब करना चाहिए, श्रेष्ठ हल कैसा होना चाहिए, उसमें मुहूर्त लिखे गए हैं। और मेघों की स्तुति की गई है, जब बादल आते हैं तो उस समय स्तुति की जाती है कि जो है अधिक ना बरसे, वो पृथ्वी का रक्षण रहे, बर्बादी ना हो। तो इतना सब कुछ लिखा गया है। और मैं तो कहूंगा कि कृषि से संबंधित आंकड़े हमारे यहाँ पर सप्तनाड़ी चक्र बनाया जाता है कि किस किस इलाके में कहाँ पर वर्षा अधिक होगी। कभी कभी वो भविष्यवाणियां मौसम विभाग से भी अच्छी हो जाती हैं। तो अब उस सारी चीजों के तालमेल करने की जरूरत है, आधुनिक विज्ञान को और हमारे जो प्राच्य जो सूत्र दिए गए हैं इनको जोड़ने की जरूरत है। और अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, समय भी पर्याप्त हो चुका है। और कल को हम लोग चतुर्थ भाव की ओर आगे बढ़ेंगे, फोर्थ हाउस को लेकर के। चतुर्थेश कहाँ बैठे हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, चतुर्थ भाव में कौन कौन से ग्रह हो तो कैसा परिणाम मिलेगा, चतुर्थ भाव से शुभ और अशुभ कब मिलेगा, ये विशेष हमारा विषय रहेगा कल को शनिवार के दिन। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरे को भी भूख लग रही गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमः सर्वेभ्यो।